चले जाना चाहिए जहां शरीयत लागू। सुनिए एक बार उनको, फिर बताता हूं कैसे बंगाल में पब्लिक योगी मॉडल की डिमांड कर रही है, योगी आदित्यनाथ को बुला रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर बयानबाजी करके योगी मॉडल की चर्चा तेज कर दी। सीएम योगी जिस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक्शन लेते हैं और जिस तरह से हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करते हैं, उसकी चर्चा बंगाल में शुरू हो गई। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से बंगाल आकर हिंदुओं का हौसला बढ़ाने की अपील कर दी। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। जनता भी अब दंगाइयों के इलाज के लिए योगी मॉडल की बात कर रही है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल जैसी हिंसा यूपी में होती तो अब तक योगी सरकार ने दंगाइयों का ट्रीटमेंट कर दिया होता। बंगाल में जो हालात हैं उससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। सुनिए बंगाल की पब्लिक क्या कह रही है। देखिए, योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना चाहिए। मुर्शिदाबाद, बंगाल में, मालदा में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित करके उनको घरों को, उनको दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसको कम करने के लिए मतलब नहीं, अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। बाबा को ही है कि जो अपराध कर रहा है सजा उसी को होगी, दंड उसी को मिलेगा। और जहाँ तक रही बात यहाँ की पुलिस लगती नहीं कि कुछ करने वाली है। अगर यही योगी जी के राज में होता तो कब के इन लोगों पर कार्रवाई होती। यानी ममता बनर्जी बंगाल में घिरती जा रही हैं और अब ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की याद आ रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन में शामिल थी, लेकिन बंगाल में ममता ने किसी को भाव नहीं दिया। लेकिन अब जब वो खुद घिरती जा रही हैं तो उन्हें इंडी गठबंधन की याद आ रही है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि सभी को मिलकर लड़ना होगा। सुनिए एक बार। इंडिया टीम की अपील करबो, लेट अस बी यूनाइटेड, लेट अस फाइट टुगेदर बोल्डली। This is not an individual matter. It will affect each and everybody. ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की याद आना यह अपने आप में बड़ा सियासी संकेत है कि ममता बनर्जी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। बंगाल में योगी हो रहा है और यह बात ममता बनर्जी को शायद चुभ रही हो, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी की सरकार से सवाल हो रहे हैं कि वो हिंसा को रोकने में नाकाम क्यों रही। इस सवाल का जवाब देने की बजाय ममता बनर्जी आज नई थ्योरी लेकर आ गई। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा का ठीकरा बीजेपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और अमित शाह पे फोड़ दिया। भाई, ममता बनर्जी ने कह दिया कि यह बीजेपी की साजिश है, गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों की साजिश है। बीएसएफ ने लोकल यूथ को 5,000 रुपए देकर पत्थरबाजी कराई। बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसीज ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होने दी ताकि हिंसा करवाई जा सके। बीएसएफ और बीजेपी पर आरोप लगाने के साथ साथ ही ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को बीएसएफ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। भाई, आप सोचिए, बीएसएफ की जांच के आदेश दे रही है ममता बनर्जी। हिंसा के पीड़ित खुद कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की हमेशा के लिए तैनाती होनी चाहिए। उसी बीएसएफ को ममता बनर्जी हिंसा का दोषी बता रही हैं कि बांग्लादेश से लोगों को लाके यहां पे अटैक करवा दिया या वहां पे लोकल यूथ को पैसा देकर अटैक करा दिया। अरे भाई, तो आपकी पुलिस रोकी क्यों नहीं? मान लीजिए कोई ले आया, ABCD कोई ले आया, आपने क्यों नहीं रोका? और अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और उन्होंने हमला किया है तो आप मौलानाओं और मौलवियों से क्यों कह रही हैं हाथ जोड़ के कि भाई आप जो है वो शांति बना के रखिए? उनसे फिर क्यों कह रही हैं? फिर बीएसएफ से सीधा आर पार की लड़ाई लड़िए। ममता बनर्जी की बातों में बहुत सारा विरोधाभास है। हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे ममता बनर्जी जो बीजेपी बीएसएफ की जुगलबंदी की थ्योरी बेच रही हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के दावों में जमीन आसमान का फर्क। ममता बनर्जी बीजेपी, बीएसएफ, अमित शाह का नाम ले रही हैं। उधर खबरें आ चुकी हैं कि बंगाल पुलिस को इस हिंसा के पीछे एसडीपीआई के हाथ होने का शक है।
बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों के भी इस हिंसा में शामिल होने की आशंका है। लेकिन ममता बनर्जी ने सारा टीकरा बीजेपी पे फोड़कर एक लाइन से सबको क्लीन चिट दे दी। ममता बनर्जी की इस क्लीन चिट ने बंगाल पुलिस की ही क्षमता पर सवाल उठा दिया, क्योंकि ममता बनर्जी का दावा कि हिंसा पूर्व नियोजित है, बीजेपी ने हिंसा करवाई। फिर यह सवाल उठेगा कि बंगाल पुलिस कर क्या रही थी, उसका इंटेलिजेंस सिस्टम कहां था? वो भी तब जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा एकदम से नहीं भड़की थी। हिंसा की पहली घटना 8 अप्रैल को हुई, जिसमें बंगाल पुलिस पर हमला हुआ। फिर 11 और 12 तारीख को हिंसा भड़की, तो बंगाल पुलिस पूर्व नियोजित हिंसा को रोक क्यों नहीं पाई भाई? यानी ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़कर अपनी ही पुलिस की जांच और क्षमता पर सवाल उठा दिया। और बंगाल में गृह मंत्रालय भी ममता बनर्जी के अंडर ही आता है, तो फिर तो सवाल सीधे सीधे ममता बनर्जी के नेतृत्व पर उठ रहा है। ममता बनर्जी को यह भी बताना चाहिए कि अगर बंगाल में वक्फ के विरोध में हिंसा के पीछे बीजेपी है, तो फिर दक्षिण 24 परगना में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोगों ने कैसे हिंसा और तोड़फोड़ की? हमने आपको हिंसा के वीडियो दिखाए थे, जिसमें आईएसएफ से जुड़े लोग पुलिस की वैन पर पथराव कर रहे थे और अंदर पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे। अब क्या ममता बनर्जी यह कहेंगी कि आईएसएफ भी बीजेपी के इशारे पर काम करती? और बांग्लादेश से मुसलमान आकर बीजेपी के कहने पर हमला कर दे रहे हैं, और वहां का लोकल मुसलमान जो है वो बीजेपी के कहने पर हमला कर दे रहा। वोट नहीं देता है, लेकिन पैसा लेके पत्थर चला देता है बीजेपी के कहने पे। गजब का हिसाब है भाई। किस लेवल पर ये लोग जाएंगे भाई पत्थरबाजों को बचाने के लिए? ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद हिंसा पर जो कहा, उसमें इतना विरोधाभास भरा है कि क्या ही कहूं। कुछ और उदाहरण देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रामनवमी पर भी हिंसा की साजिश कर रही थी, जो फेल हो गई। लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि मुर्शिदाबाद में वो हिंसा क्यों नहीं रोक पाई। भाई अगर आपने वो साजिश फेल की तो इसको भी कर देते। ममता बनर्जी ने पहले कहा कि मुस्लिम आहत है, उनका दिल दुखा है, वो मुसलमानों से शांति की अपील कर रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं हिंसा की आशंका रही होगी। लेकिन आप कह रही हैं कि बीजेपी ने यह सब करवा दिया, तो फिर मुसलमानों से क्यों शांति की अपील कर रही थी? ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखती हैं, तो फिर सिर्फ इमामों से मुलाकात क्यों की, हिंदुओं से भी कर लेती। ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में लंबा चौड़ा भाषण तो दे दिया, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को इंसाफ कैसे मिलेगा, इसकी बात नहीं बोली। हां, यह जरूरी है कि ममता बनर्जी ने हिंसा के मारे गए पीड़ितों की जान की कीमत जरूर लगा दी। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनका घर जला है उनके सरकारी आवास दिया जाएगा, जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। यानी जो पत्थर चला रहे हैं उनसे जुड़े हुए लोगों से, मौलाना मौलवियों से आप कह रही हैं कि भाई उनको समझाइए, उनको रोकिए, और दूसरी तरफ जो हिंदू बेचारे वहां पर पीड़ित हैं उनको आपने कहा कि ये जो मर गया 10 लाख उसको दे दो, उसका जिसका घर जल गया उसको घर दे दो। फिर क्यों दे रही हैं? जब ये सब बीजेपी ने कराया, आप क्यों दे रही हैं? सोचिए, जिन हिंदुओं को पलायन के बाद भी ममता सरकार राहत कैंप में बेसिक सहूलियत नहीं दे पा रही, उन्हें पानी, खाने, दवाई और रहने का इंतजाम नहीं दे पा रही, उन्हें अब नया घर और मुआवजा का सपना बेचा गया। उन पीड़ित हिंदुओं को नए घर और मुआवजे से ज्यादा सुरक्षा के भरोसे की जरूरत है मैडम। घर तो वो अपना छोड़ कर आ रहे हैं।